Hello, good morning, student. How are you all? And I hope you are doing well. And first of all, I totally concerned for your health because right now the corona is spreading over there, over everywhere. And I want to be you should not move out from your house and you should stay at home. Hello, good morning, student. How are you all? And I hope you are doing well. And my total concern is you should not move out from your houses. You should stay at home. ठीक है चलिए now we should start our class and I definitely give the क्या आपका short review ठीक है of the क्या आपका last classes ठीक है in the last class we already discussed the positive and normative approach and I already I told you guys कि what's the क्या आपका meaning of positive and normative approach is always said कि what's the thing is what is thing ठीक है and the normative approach is was the क्या आपका not what ought to be वट ऑट टू बी मीन्स कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और हमें किस चीज का प्रयास करना चाहिए दैट इज ऑल सच थिंग्स इज कवर्ड इन द नॉर्मेटिव अप्रोच ठीक है ना तो नाउ वी शुड डिस्कस द क्या आपका न्यू थिंग दैट इज द क्या आपका इज ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स बिकॉज ऑफ law या इकोनॉमिक्स ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलवेज यू कैन अंडरस्टैंड इफ क्या कहते हैं यू हैविंग द क्या आपका लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बिकॉज कोई भी थ्योरी अगर आप समझ सकते हो ढंग से तो वो आप तभी समझ सकते हो जब एग्जैक्टली कोई भी चीज आप किस बेसिस पर करें जो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो ठीक है और उसके एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारे हो तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही सजेस्ट द अडॉप्शन ऑफ सर्टेन पॉलिसी फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग द रेट ऑफ वेजेस ही इज मेकिंग वैल्यू जजमेंट और द क्या आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर बैड एंड स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिमूव दैम व्हेन ही स्टेट दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी ठीक है limited resources of the economy should not be used in the way they are being used and should be used in a different way that choice between ends is wrong and should be altered is making value judgment ठीक है सीधी सी बात है अल्टीमेटली क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ओनली इंक्रीज वेन द क्या आपका इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज गुड ठीक है एंड रेट ऑफ वेजेस ऑलवेज टेक द क्या आपका हाइक व्हेन द क्या आपका द एम्प्लॉयमेंट इज वेरी गुड क्योंकि रेट ऑफ वेजेस ऑब्वियसली तभी अच्छे होंगे जब एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगा जब हमारी कंट्री के अंदर जो क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट है वो क्या होगा आपका विकसित होगा तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि कोई भी कंट्री तभी विकास करती है जब अल्टीमेटली क्या होता है आपका जब देश के अंदर इकोनॉमी आपकी अच्छी होती है देश तभी विकास करता है पर वही वाली बात है कि हम हर चीज में वैल्यू जजमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए एक बात मुझे बताइए अगर आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो एम्प्लॉयमेंट तभी आपका अच्छा होगा एम्प्लॉयमेंट में आप तभी अच्छे रह सकते हैं जब अल्टीमेटली आप अपना एक्सप्लोटेशन ना होने दें क्योंकि इसे नेक्स्ट टाइम ने लिखा है एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर ये आप सोचते हैं क्योंकि कभी सम टाइम वी आर रिजिड ठीक है बाय द कि आपका डूइंग वर्क ठीक है कि आप एक सेफ जोन में या आप कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है क्या कहते हैं एक्सप्लॉयट कर रहा है क्योंकि आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है और हर काम कभी भी आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका एम्प्लॉयर आपको वो नहीं दे सकता जो आप हमेशा करने के लिए रेडी हैं आ रही मेरी बात समझ में समटाइम यू शुड हैव टू डू समथिंग विच इज ठीक है बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन ठीक है बट स्टिल दैट इज द क्या आपका मे बी इफ यू डू डिड द क्या आपका वर्क एफिशिएंटली तो अल्टीमेटली वो आपकी एफिशिएंसी को क्या कर सकता है डेवलप कर सकता है बट हमेशा हम लोग रिजिड रहते हैं किसी भी नए काम को करने के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो एक्सप्लोटेशन हो रहा है या कुछ भी है अगर चीजों को हम लोग अपने तरीके से ना देखकर उस तरीके से देखें कि जो हमें अचीवमेंट दे तो अल्टीमेटली वी कैन क्या आपका अचीव द लॉट्स ऑफ थिंग्स और वी कैन क्या आपका इम्प्रूव द क्या आपका द क्वालिफिकेशन एंड द करियर एबिलिटी इन अवर क्या आपका करियर तो वो ये कि क्या कहते हैं द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि देखिए सीधी सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब अल्टीमेटली या तो आप खुद नहीं चाहते हैं देश की इकोनॉमी जो होती है वो डाउन होती है बट अगर इकोनॉमी इज गुड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है और तब भी आप लोग क्या कहते हैं आपका रेट ऑफ वेजेस नहीं बढ़ रहा है तो इट मीन्स समथिंग क्या कहते हैं आपके साथ कुछ गलत है ना क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी या तो चॉइस गलत होती है या फिर आप कुछ काम जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है वो आप नहीं करना चाहते तो उस केस में यू शुड नॉट बी आपका वैल्यू जजमेंट
तो normative economics is concerned with the normative statement. Normative statement are concerned with that what ought to be. What ought to be का मतलब क्या होता है कि क्या exactly है. क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जब हम सम टाइम वी आर डूइंग समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंफर्ट जोन, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, आपका उससे बचते हैं कि वी शुड नॉट, कि हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे हमारे लेवल का नहीं है, हम उसको अपना लेवल सोचते हैं, ठीक है. बल्कि हमें अंदर खाने में ये पता है, इंटरनली वी नोज एग्जैक्टली कि हम वो काम करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसके लिए हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा. लाइक अगर हम बात करें कि अगर मान के चलिए योर वर्किंग आवर स्टार्ट फ्रॉम द क्या आपका 10 टू क्या आपका एंड योर एंड द क्या आपका 6 PM, ठीक है. और नाउ योर जो टाइम आवर्स है वो चेंज हो रहे हैं एंड योर टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम द क्या आपका 7 AM टू क्या आपका 4 PM या फिर आपका 3 PM, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है उसमें, अल्टीमेटली डेफिनेटली यू प्रोटेस्ट द कि आपका थिंग नहीं, आई कांट कम द कि आपका 7, जिसमें आप बहाने बनाएंगे या कोई भी ऐसी बात करेंगे, वो इसलिए करेंगे, मैं आप बता देती हूँ कि इसलिए करेंगे. 7 बजे का मतलब है यू शुड वेकअप द कि आपका शार्प एट 5, क्योंकि 2 घंटे आदमी को तैयार होने में, ब्रेकफास्ट करने में, सब करने में लग जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोग ये सोचेंगे, या फिर आपको ट्रेवल, कि अगर आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेवल ऑल्सो टेक टाइम, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं यार, इसके लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रात को 10 बजे सोना पड़ेगा. तो उस केस में क्या होता है, हम लोग ना पहले से रिजिड होना शुरू कर जाते हैं क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा होता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा प्रैक्टिकल थिंग के बारे में सोचता है कि इफ वी दिस थिंग्स इज क्या आपका प्रैक्टिकली फीजिबल, तो यू हैव टू डू इट. आ रही मेरी बात समझ में, ये आपको करना पड़ेगा. और सम टाइम if you are not practical with this approach, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उस चीज में या तो आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो या फिर आपका डिमोशन हो जाता है. वो क्यों, जिसमें अल्टीमेटली वो जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ, उसमें किसी और की वजह से नहीं हुआ, ठीक है. क्योंकि अगर आप चीजों को अपना लेते और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते, तो अल्टीमेटली जो शायद आपका रेशो था उससे ऊपर आप होते, बट आपने उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं रखा, तो अल्टीमेटली अब आप उससे नीचे हैं, ठीक है. तो वही हमारी कंट्री के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी कंट्री के अंदर वी आर थिंकिंग कि अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो हमारा एक्सप्लोटेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. यू वॉन्ट इमेजिन जापानीज एंड चाइनीज, दे आर डूइंग वर्क 16 आवर्स, ठीक है. वो कैसे करते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, वो 16 घंटे काम करते हैं. तभी तो आप ये देखिए कि चाइना ओवर पॉपुलेटेड होने के बाद भी डेवलप है, और जापान को तो यू वांट, मतलब आप जज ही नहीं कर सकते हो कि इतना बड़ा उसके ऊपर क्या कहते हैं न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी आज वो सर्वाइव कर रहा है. तो आप खुद सोचिए कि वो मतलब उससे आप किस तरह से डिफर है, उससे आप इस तरह से डिफर है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया, ठीक है. उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने आप को डेवलप किया. बट आप क्या करते हैं, मतलब यू ऑलवेज थिंकिंग कि नहीं, मुझे तो वही काम करना है जो मेरे कंफर्ट जोन के अंदर है. अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं तो आप लोगों के ऊपर एहसान तोड़ते हो कि आपने 10 घंटे काम कर लिया, और 10 घंटे काम करने के बाद मतलब कि आपके हाथ पानी भी आपकी मदर या आपकी वाइफ आपके हाथ में दे दे, या फिर अगर वाइफ है तो हस्बैंड आपके दे दे, या हस्बैंड के ऊपर या बच्चों के ऊपर टान तोड़ना कि अल्टीमेटली मैंने इतना सारा काम कर लिया. आपने क्या काम कर लिया, आपने कोई काम नहीं किया. आप कब, अभी भी आप 14 घंटे फ्री हैं. तो अल्टीमेटली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा क्या कहते हैं वेलफेयर प्रोपोजिशन के साथ बात करता है प्रैक्टिकल अप्रोच की भी. इफ प्रैक्टिकल थिंग इज क्या आपका फिजिबल, एंड क्योंकि नथिंग इज एक चीज बनी हुई, नथिंग इज इम्पॉसिबल. हर चीज जो इम्पॉसिबल या पॉसिबल होती है वो आपको खुद की साइकोलॉजी होती है, ठीक है. साइकोलॉजी में अगर आपने कोई चीज सोच ली कि हाँ ये आप कर सकते हो, तो आप करते भी हो, और अगर आपने सोच लिया कि आप नहीं कर सकते हो तो आपसे वो आप वो करोगे ही नहीं, क्योंकि किसी काम को करने के लिए जो इंस्पिरेशन होती है वो बाहर वाला नहीं देता है, ठीक है. बाहर वाला दे के चला जाएगा. अल्टीमेटली उसके लिए प्रिपेयर आपको खुद होना पड़ता है. तो वही वाली बात है. तो वही कहना कि अब डिस्कशन शो दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव नेचर. बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और आपका नेगेटिव थिंग्स भी है. अगर हम बात करें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज वास्ट एंड एवर एक्सपेंडिंग. इट्स नो मोर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स ओनली विद द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. बिल्कुल सही बात है. इकोनॉमिक्स इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रियल जोन. सब में होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी बूम होता है, कभी आपका क्या कहते हैं आपका समटाइम दे क्या आपका स्लो जोन, तो सब कुछ होता है. Environmental projects, ठीक है, energy plants, investment in the renewable energy resources like solar, wind, tidal, others. Economics is also used for the assessment of economic efficiency of space mission. बिल्कुल सही बात है. Analysis of socio-economic problem like expenditure on healthcare, जो पहले नहीं होता था, but now that क्या आपका the core element in our economy is the healthcare. और सबसे ज्यादा खर्चा होता है इसके ऊपर ही. इरिडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी मैनेजमेंट, बिल्कुल सीधी सी बात है. वी वांट टू कि हमारी कंट्री से पॉवर्टी खत्म हो जाए. पहले तो वेरी ह्यूज नंबर पीपल,
ठीक है, is reside under the क्या आपका poverty line. But now the क्या आपका that poverty line is slightly decreased, ठीक है, according to the क्या आपका increase our in GDP. मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या आपका बजट, टैक्सेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब. तो इसके कई सारे क्या है आपके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो में वी आर डिस्कस विद द क्या आपके इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, लाइक डिमांड, सप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब. मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस था क्या आपका द इकोनॉमी, द टोटल इनकम एंड ऑल. इंटरनेशनल इकोनॉमी डेफिनेटली राइट नाउ द क्या आपका थिंग इज लाइक कि नाउ वी शुड डिस्कस द क्या आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द क्या आपका नाउ वी आर इकोनॉमी नॉट ओनली कंसिडर द डोमेस्टिक थिंग्स, वी आर ऑल्सो कंसिडर द क्या आपका इंटरनेशनल थिंग्स ऑल्सो. Public finance definitely, if the economy is only good when the क्या आपका each and every person reach is up to the क्या आपका public finance. And the क्या आपका development and economics, बिल्कुल सही बात है. Economics is always think कि we need the क्या आपका development. Health economy yes, but development is important, but the क्या आपका your health is the क्या आपका most important. Environmental yes, environment is also important because of the if the health is important, so environmental economics is very important. Urban and rural economics, each and everything is क्या आपका important. So these things we should discuss in the क्या आपका in next classes, ठीक है. We should discuss the क्या आपका these things is slightly कहते हैं ना enlarge करके हम इसको क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे. तो we should meet in the क्या आपका next class. Okay, bye guys, take care.